बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान स्पीच के साथ मैं हूं शामुल हक और आज हमारे साथ मौजूद है मजहबी स्कॉलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, एक्सपर्ट हैं, इल्म जफर के भी एक्सपर्ट हैं, मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हूँ। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा भाई, आप हर दफा थोड़ा हट के बात करते हैं, इस दफा जरा टॉपिक भी जरा हट के लेके आया हूँ। मजहब से भी आपका लगाव है, उस वाले से बात करते हैं। एक मोहम्मद अली मिर्जा साहब, यूट्यूब पे अक्सर आपने उन्हें सुना होगा, बड़ी फॉलोइंग है उनकी, लेकिन बड़े अजीब व गरीब किस्म के बयानात दे रहे होते हैं। उन्हें 26 नवंबर का चैलेंज दिया हुआ था मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने। कुछ उन्होंने कुछ बातें कर दी थी बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की उस हवाले से, और मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब पहुंच गए जी रावलपिंडी से जेलम। लेकिन जब जेलम पहुंचे, उनके घर के बाहर, उनके एकेडमी के बाहर पहुंचे, तो दरवाजे तक नहीं आए। ये किस किस्म के स्कॉलर अपने आप को कहते हैं, स्कॉलर नुमा शख्सियत हैं मोहम्मद अली मिर्जा साहब? जरा इनके बारे में बताएं अवाम को, ताकि अवाम भी सीखें, ऐसे लोगों से होशियार रहें। देखिए, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शाम साहब, इसमें दो जमा दो की साफ सीधी सी बातें हैं। इस्लाम की हम नापने के लिए मैं तो समझता होता हूँ कि जब किसी चीज की जिंदगी में समझ ना आ रही हो तो आप चुप करके एक सादा से मुसलमान के पास जाओ, मौलवी मुफ्ती की भी जरूरत नहीं है, उससे सवाल करो। जितना इल्म उसको है ना दीन का, उसके मुताबिक उस बंदे को नाप लो। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर कोई मजहबी शख्स या कोई शख्स किसी के दरवाजे पे चला जाए, तो क्या अब उसको मिलना इस्लाम में क्या कहता है, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आम आदमी से पूछे, मुफ्ती या स्कॉलर की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखें, मुफ्ती या स्कॉलर तो आज कंप्रोमाइज हो सकता है। व्यूवरशिप के चक्कर हैं, मीडिया स्टंट करने हैं, और इसी तरीके से आपका पूरा माशरा, मुझे तो खतरा है कि कहीं इस व्यूवरशिप की बीमारी में जो है ना, कुछ ऐसा अजीबो गरीब ना कर बैठे ये लोग। जैसे आपने देखा, गोरे उल्टी कलाबाजियां लगा रहे हैं, कोई मंजिलों से छलांगे लगा रहे हैं, जहाजों के ऊपर चढ़ के वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ व्यूज लेने के लिए, उसी तरह का कुछ नजर आता है उसमें। देखें, इसमें हम तो टेक्निकली उस पे बात करते हैं, पहले मिर्जा साहब पे, फिर दूसरे उन पे जो जिन्होंने चैलेंज दिया। यानी कोई चल के आ जाए, अगर आप उस वक्त मौजूद हैं या आपसे बेशक उन्होंने वक्त लिया है या नहीं लिया, अगर आप वो आ गए हैं तो इखलाकन, एक देखिए, आम आदमी तो मुबर्रा होता है, लेकिन अगर किसी ने मजहब का लिबादा ओढ़ ले या उस्ताद बन जाए या अपने आप को टीचर क्लेम कर दे, टीचर कि मैं पढ़ाता हूं, तो अब उसको बेंचमार्क बनना होता है। वो अपने स्टूडेंट के सामने कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकता जिससे उसके स्टूडेंट में वो रविश, क्योंकि उसकी फॉलोइंग है, उसको फॉलो किया जाएगा। मतलब उसका अमल इस्लाम से जोड़ा जाएगा और उसको फॉलो किया जाएगा, जो कि एक बिदअत का नया इजरा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, जी अगर आपने अपॉइंटमेंट लेके नहीं आए तो मैं आपसे नहीं मिलता। मतलब मिसाल यार, ठीक है, आप जिस मटेरियलिस्टिक ईरा में हैं उसमें तो ये असूल जवाबित जरूर हैं कि अपॉइंटमेंट ली है, टाइम टेबल है, तब होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ये इस्लामिक तौर पे देखा जाए तो अगर कोई चल के आ गया तो अब आप उसको धक्के देंगे क्या? आप उसको मिले। अच्छा, फिर इंतहाई खुश असलूबी से मिल के उनको बताएं कि देखिए, मैं जो मुनाजरे की बात करता हूँ या उसकी करता हूँ या जो भी व्हाट्सएवर, वो आप कल की तारीख पे रखें। ये मैंने होटल आपके लिए बुक कर दी है, या मैंने आपके लिए, आप मेरे मेहमान हैं, 2 दिन आपके स्टे का इंतजाम कर दिया। परसों इंशाल्लाह हम जो मेरे टाइम टेबल के मुताबिक मुनाजरे का जो मुझे सूट कर रहा है टाइम, उसके मुताबिक मैं आपसे मुनाजरा करूंगा। समझ रहे हैं? अब 2 एथिकल इसके जवाब हो गए। तीसरा इसका एंगल बनता है कि मुनाजरे की जब आप चैलेंज देते हैं या किसी भी चीज का जब चैलेंज देते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको उसको जगह भी देनी है, फिर आप उसको फेस भी करना है। आजकल तो ये देखें, अब आप मेरे साथ इस वीडियो लिंक पे हैं, हम बात कर रहे हैं, लाजमी चल के जाना है यार। इसी वीडियो लिंक पे आपको पता है कई विंडोज आ जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, लाइव भी चल जाता है, लाइव विंडोज आ जाती हैं, आप यूट्यूब पे करें और इसको लाइव कर लें। मकसद, लेकिन मसला ये है कि करने कराने वालों का भी मकसद इस तरह से वाज़ेह नहीं है कि वो वाकई को दीन की खिदमत करना चाह रहे हैं या इसको स्टंट बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे,
अब दूसरी साइड पे भी देख लेते हैं। देखें, अवैस रबानी साहब की अच्छी कोशिशें हैं, मैं खुद भी जाती तौर पे भी उनको जानता हूँ, और माशाल्लाह इस सारी रिलीजियस एक उसको लेके चल रहे हैं, डिफरेंट मकातिब फिक्र की अफकार या सोचें अवाम के सामने रख रहे हैं। लेकिन इसको भी इस हद तक ले जाना कि मिसाल के तौर पे मकसद तो फिर पूरा नहीं हुआ ना। आपका मकसद होना चाहिए था आपके व्यूवर्स को उस ज़हनी चपकलिश से निकालना जो कि मिर्जा साहब और हनीफ कुरैशी दोनों की सोचों के दरमियान में है या अकायद के दरमियान में है। मकसद होना चाहिए उन गुत्थियों को सुलझना या सुलझाना या सुलझते दिखाना, ताकि उनके व्यूवर्स किसी इत्मीनान का बायस बन सके। मिर्जा साहब के भी रियलाइज कर जाए हक क्या है, हनीफ साहब के भी कर जाए हक क्या है। तो मकसद अगर राय हक तो तब होगा जब आप लोगों के लिए, और फिर लोगों के लिए तो मिर्जा साहब ने अगर 26 का नहीं कह रहे, मिसाल के तौर पे वो भाग रहे हैं, वो कहते हैं मैं संडे वाले दिन किसी को नहीं मिलता, आप क्यों पहुंच रहे हैं अभी संडे वाले दिन? या संडे वाले दिन वो ओपन किसी को कहते हैं मिसाल के तौर पे कि कोई भी आ जाए संडे वाले दिन तो मैं उसको मिलता हूँ, तो संडे वाले दिन उन्होंने ओपन उनका होता है डे, तो वो आ गए। अब मसला ये है कि थोड़ा सा ये इल्मी अगर है, इसमें कोई मुर्गों की लड़ाई थोड़ी है कि आप उसका स्टंट बना दें। पहले मुर्गे लड़ा लड़ा के ये कौम ने टाइम जाया किया है, फिर इनकी कुत्तों की लड़ाइयां देखी हैं, फिर वो सारी हुई हैं, अब आप इस काम में पड़ जाए कि आप जी मौलवी लड़ा रहे हैं। आप मतलब क्या सोच है? अगर आपकी प्रोडक्टिव सोच है और उनके व्यूवर्स को कुछ समझाना चाहते हैं, या आप वाकई जेन्युइन प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ रहे हैं, मतलब है तो सारा इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, तो फिर भाई मिर्जा साहब को एतमाद में लेना किसी भी तरीके से कि सर आपकी मेहरबानी, लोगों पे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, लोग आपके जो व्यूवर्स हैं वो भी मजीद मैच्योर होंगे, और जो दूसरी साइड के बेचारी बेवकूफ अवाम है जो उनको फॉलो कर रही है, वो भी तस्कीन कल्ब हासिल कर पाएगी। तो आप इसमें मदद करें, अल्लाह के वास्ते, आपको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है तो इल्म की रोशनी में मदद करें। इस अंदाज से अगर बात की जाए तो मिर्जा साहब क्या, उनकी मतलब कोई भी नहीं भाग सकता इस बात से। लेकिन जब आप उसको मीडिया के जरिए एक चैलेंजिंग वे में, और जैसे कोई फाइट का मजबूर बड़ा व्यूवरशिप कितना ले लेंगे यार। दूसरी बात यह है कि मुफ्ती हनीफ साहब जो हैं वो डेफिनेटली एक अच्छी पाए के मुफ्ती भी हैं, और उनकी अप्रोच भी कोई इतनी वो नहीं है, और वो कर भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, मुनाजरा भी कर सकते हैं, हर चीज अपनी जगह। लेकिन उसके बावजूद जो ये स्टाइल अपनाया जा रहा है, या ये जो अंदाज अपनाया जा रहा है कि हम आ रहे हैं, हम निकल रहे हैं, वो आगे से, भाई आप अखाड़े में उतर रहे हैं, बात तो इल्मी होनी है उसके लिए। तो मैं समझता हूँ मिसाल के तौर पे अच्छा साहब आप मुझे कहते हैं कि उसामा साहब आपसे मैंने आज जो है ना डिबेट करनी है किसी भी उस पे टॉपिक पे, मैं अगर आपको ये कह दूंगा अच्छा साहब कि आज मेरे सर में दर्द है और ये डिबेट ना करें, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं आज ही करें, ऐसी की तैसी आपकी। आप कहेंगे बात तो हम दोनों ने किसी के लिए करनी है ना। अच्छा मिसाल के तौर पे आप अपने एक अप्रोच पे जैसे कहते हैं स्टिक है, मैं अपनी पे हूं, तो इसका फायदा क्या? हम दोनों ने तो करनी है लोगों के लिए कि चलो जी इन द बेस्ट सेंस मेरे सुनने वाले फलाह पा जाए, इस्लाह हो जाए, या उनके कोई ऐसे जो बुनियादी कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाए। देखिए वो मिर्जा साहब की अप्रोच में जैसे कहते हैं, मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि प्रैक्टिकल अप्रोच का फुकदान है। कंफ्लिक्टिंग उसको, मैं आपको बताऊं कंफ्लिक्टिंग की बात है ना, तो आप मेरे साथ इनको किसी को भी मैं डेली आपको एक दे देता हूं चैलेंज, डेली एक ले लिया करें, इन सब के पास चले जाएं, कोई जवाब नहीं होगा। मतलब अगर ये काम करना हो तो बहुत है, इस्लाम की जो हालत है, जो हमारे लिटरेचर की हालत है वो बहुत है, लेकिन मसला को समझे मैं किस अप्रोच के उसको फॉलो कर रहा हूँ, या कि यार एहसाम साहब मेरे 4 सुनने वाले हैं, मेरे 10 सुनने वाले हैं, उनकी जिंदगी बदलनी चाहिए, उनकी जिंदगी में खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो किसी तरीके, किसी भी जरिए इस्लाम की एक अमल से भी मैं उनको इम्प्रेस कर सकूं, वो कहें कि मजा आ गया अमल करके, वो कहें कि जैसी आपने दुआ बताई थी कहानी बदल गई मेरी बच्ची की, मेरी जिंदगी। देखिए अब सारा दिन मैं रेमेडीज भी दे रहा होता हूँ ना, तो वो कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के साथ रिलीजियस भी दे रहा हूँ, मेडिकली इतनी अच्छी हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं,
तो मसला ये है कि अगर हमारा मकतमा नजर इस्लाम को लेके सलामती होगा या परफॉर्मेंस होगा, तो फिर कोई दुनिया की ताकत हमारे इस्लाम या हम मुसलमानों को वो नहीं कर सकती। लेकिन हुआ ये है कि प्रोडक्टिव अप्रोच नहीं है। मेरे दिल में अब किसी की मोहब्बत नहीं रही, जिस मोहब्बत के तहत मैं ये कहूं कि मुझे एहसाम साहब को बचाना है। हमारे तो अब सिर्फ बेचना और यही करना सारा सिस्टम बन गया। ठीक है।